तो दोस्तों स्वागत है आपका एग्जाम टेकलर यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक संधि। संधि की परिभाषा: दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार विकार यानी परिवर्तन से बना शब्द संधि कहलाता है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, जैसे मेघ प्लस आल्य, मेघालय। प्रथम शब्द का अंतिम शब्द मेघ के लास्ट में ए आता है और आल्य के शुरुआत में ए प्लस ए बराबर आ बन जाता है, इसलिए मेघालय हो जाता है। संधि के प्रकार: संधि के तीन प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सबसे पहले देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के दो स्वरों के मेल से उत्पन्न हुआ विकार स्वर संधि कहलाता है। यह विकार 5 रूपों में होता है, इसलिए स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण संधि, अयादि संधि। सबसे पहला है दीर्घ स्वर संधि। जहां पर भी आपको आ ई उ होगा वहां दीर्घ स्वर होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा, क्योंकि जहां भी बड़ा दिख जाए, दीर्घ दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है, इसलिए जहां भी वर्ड बड़ा दिख जाए वहां बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ होगा। जैसे दीर्घ स्वर संधि में ए प्लस ए आ हो जाता है। जैसे क्रम प्लस अंक, क्रम का अंतिम शब्द, अंक का शुरुआती शब्द, क्रमांक बन गया, आ की लग गया मात्रा, क्रमांक बन गया। वैसे ही गीत प्लस अंजलि, गीतांजलि, आ की मात्रा आ गई। ऐसे ही तीसरा है छिद्रान्वेषी, छिद्र प्लस अन्वेषी, अन्वेषी खोजने वाले को कहते हैं छिद्र अन्वेषी, आ की लागी मात्रा। दीप प्लस आवली, दीपावली। देश प्लस अंतर, देशांतर। मुर प्लस आरी, मुरारी। मूल्यांकन में मूल्य प्लस अंकन, मूल्यांकन। सभी में ए प्लस ए बराबर आ हो जाता है। इसी तरह ऊ बड़ा ऊ बन जाएगा। रस प्लस अयन, रसायन। राष्ट्र प्लस अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष। रजनी प्लस ईश बराबर रजनीश। इसमें देखो ई लगी, ई बड़ी 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 बन जाएगी, रजनीश। गुरु प्लस उपदेश, गुरु उपदेश। ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ बन गया, गुरु उपदेश। लघु प्लस ऊर्मी, लघुर्मी। जहां भी आपको बड़ा ऊ बड़ा बड़ी दिखे वहां पर स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि ही लगाना ही है। अब दूसरा देखते हैं गुण स्वर संधि। यदि ए आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है, और ए आ के बाद ऊ आए तो ओ हो जाता है। ए आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। ये चीज ध्यान रखना, जब ए आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है। गुण स्वर में संधि में एक आसान ट्रिक से समझ लेना, जहां पर एक ही मात्रा दिखे वो ही गुण स्वर संधि है। 98% तक ये सही होता है, कोई 2% चांस होते हैं अपवाद में चला जाता है, बाकी 98% तक गुण स्वर संधि में एक ही मात्रा। इसी तरह इसी तरह आगे वाले भी नाम से ही बन जाएंगे। पहला इसका उदाहरण देखते हैं: अंत्य प्लस इष्टि, अंत्येष्टि। एक ही मात्रा आ गई। अल्प प्लस इच्छा, अल्पेच्छा। आ गई एक ही मात्रा। भारत प्लस इंदु, भारतेंदु। एक ही मात्रा आ गई ना। शुभ प्लस इच्छा, शुभेच्छा। परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर। महा प्लस इंद्र, महेंद्र। ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। इसमें अर आ गया, अर ग्रीष्म ऋतु गुण संधि आ गई, ग्रीष्म ऋतु। सब प्लस ऋषि, री आ गया ना, अरब में सप्तऋषि हो गया। चलो अब आगे तीसरा भेद है इसका, वृद्धि स्वर संधि। इसमें ए आ के बाद ए आए तो ए, तथा ए आ के बाद ओ आए तो औ हो जाता है। वृद्धि से ही, नाम से ही पता लग रहा है वृद्धि हो रही है। वृद्धि एक मात्रा से डबल मात्रा होगी, वृद्धि होगी। अभी ध्यान रखना, जहां पर डबल मात्रा है 98% वृद्धि स्वर संधि है। ये ट्रिक याद रखना। ए तथा और स्वर वृद्धि स्वर कहलाते हैं, अतः यह संधि वृद्धि स्वर कहलाते हैं, अतः यह संधि वृद्धि स्वर संधि होगी। जैसे एक प्लस एक हो गया, अकैक हो गया, डबल मात्रा दिखते ही वृद्धि स्वर संधि लगा देना। लोक प्लस एशना, लोकेशना हो गया, ये भी वृद्धि स्वर संधि। तथा प्लस ए तथैव हो गया, ये भी वृद्धि संधि। सदा प्लस ए सदैव हो गया, ये भी वृद्धि संधि।
चलिए इसके कुछ और भी उदाहरण देख लेते हैं, आगे भी रिपीट हो गया। स्व प्लस ऐच्छिक स्वैच्छिक, परम प्लस ओजस्वी परमोजस्वी, जल प्लस औषधि जलोषधि, महा प्लस ओज महोज। इसके आगे यण संधि। यण संधि, अब यण संधि देखते हैं। कुछ स्वर आपस में संधि करने पर किसी स्वर में बदलने के बजाय य, र, ल, व व्यंजनों में बदल जाते हैं। संस्कृत व्याकरण में य, र, ल, व व्यंजन वर्ग को यण कहा गया है। अतः जिस संधि का परिणाम य, र, ल, व व्यंजन वर्ग को यण कहा गया है, इसे यण संधि कहते हैं। अब इसमें क्या है, आपको ज्यादातर शब्द हाफ दिखाई देंगे। जब पूरा कंप्लीट होएगा उसके वो शब्द, जैसे ये अत्यंत है, इसकी निशानी याद रखना, यण संधि। य व र, य व र ल, ये 4 शब्द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छी तरह याद रखना। जहां पर भी अत्यंत है, अब अत्यंत हाफ हो गया तय, अति प्लस अंत अत्यंत, तय और य लग गया हाफ, तय और य, भय और य, भय हाफ हो गया, ये आ गया, ये जोड़ा होगा य व र ल। ये 4 शब्द वहीं पे ही मिलेंगे आपको, जहां पर ये हाफ हो जाएगा वहां पर ये व र ल साथ साथ मिलेंगे। अति प्लस अंत अत्यंत, अति प्लस अधिक अत्यधिक, अभि प्लस अंतर अभ्यंतर, अभि प्लस अर्थी अभ्यर्थी। इसी तरह गति प्लस अवरोध गत्यवरोध, परि प्लस आवरण पर्यावरण। अब 5वां भेद देखते हैं, अयादि संधि। ए ओ के बाद कोई स्वर आए तो वह क्रमशः आय अव आव हो जाता है। जैसे चे प्लस अन चयन। इसमें ना इंपॉर्टेंट देख लेना, आय अव आव, इसकी साउंड रहेगी। जिसमें जिस शब्द में आय आव आव की साउंड रहे, इसके आगे एमसीक्यू भी मैं कराऊंगा, कंप्लीट एमसीक्यू कराऊंगा, जिसमें बहुत आसानी से आपको समझ जाएगा। इसके एक एक के उदाहरण 50-50 उदाहरण होंगे, तो आपको अच्छी तरह याद हो जाएंगे। चे प्लस अयन चयन, आय की आवाज आ रही है, आय का साउंड आ रहा है, चयन। ने प्लस अय नए, अय ने प्लस अन नयन। इसके आगे देखो, विनय प्लस अक विनायक, भो प्लस अन भवन, अब आव आय आय। जहां भी साउंड दिखे वहां पर अयादि संधि को लगा देना। शो प्लस इक्शाविक। अब इसी संधि का दूसरा भेद है, पहला स्वर था, अब व्यंजन संधि का दूसरा ही भेद व्यंजन संधि है इसी का। अब इसमें ना याद रखना, हलंत वाले शब्दों को शामिल किया जाए। जहां हलंत दिख जाए, दिगंबर, दिक प्लस अंबर, आपको संधि विच्छेद भी आना चाहिए, संधि विच्छेद भी आना चाहिए। दिगंबर, आप इसको कई बार करोगे ना, आपको अच्छी तरह याद हो जाएंगे। दिक प्लस अंबर दिगंबर, दिंगत, दिक प्लस अंत दिगंधत, दिग्दर्शन, दिक प्लस दर्शन दिग्दर्शन। वाग्देवी, वाक प्लस देवी वाग्देवी। इनको 5-7 बार पढ़ोगे, ये सारे उदाहरण मैं जब कराऊंगा और भी, तो आपको अच्छी तरह सारे समझ आने लग जाएंगे। ऋग्वेद, ऋक प्लस वेद ऋग्वेद। दिक प्लस विजय दिग्विजय, ये हलंत दिख रहा है, जहां हलंत दिख रहा है व्यंजन संधि। सत प्लस उपयोग सदुपयोग, सत प्लस उपदेश सदुपदेश, भगवत प्लस गीता भगवद गीता। इसी तरह आगे वाला है विसर्ग संधि। इसमें विसर्ग वाले शब्दों को शामिल किया जाता है। अधय प्लस गति अधोगति, अधय प्लस मुखी अधोमुखी। अब विसर्ग जहां दिख जाए वहां पर विसर्ग संधि लगा देना। मन है प्लस रंजन मनोरंजन, तिर प्लस धान तिरोधान, तिर प्लस भाव तिरो भाव। अब देखो तिर के जहां पर भी विसर्ग लग जाए, तिरो भाव, वहां पर विसर्ग संधि ही है। इसका आगे है मन है प्लस विज्ञान मनोविज्ञान। चलिए, हमारा आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।